हेलो दोस्तों, मैं केसरी नंदन लाया हूँ जुजुत्सु काइसेन का 5th एपिसोड। अब रिको वाले इंसिडेंट को लगभग 1 साल हो चुके थे। गोजो भी काफ़ी ताकतवर हो चुका था। उसने एक और टेक्निक को डेवलप कर लिया जिसे वो अपने ऊपर टेस्ट करके देख रहा था। उसकी ये टेक्निक खतरे को भांपकर ऑटोमेटिकली उन ऑब्जेक्ट को रोक सकती है जो गोजो को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर अभी भी वो पॉइजन को डिटेक्ट नहीं कर सकता और वो जल्द ही डोमेन एक्सपेंशन और टेलीपोर्टेशन पर महारत हासिल कर लेगा। गोजो अब अपने मिशन अकेले ही हैंडल करता है। वहीं शोको को किसी खतरनाक मिशन पे नहीं भेजा जाता क्योंकि उसकी हीलिंग टेक्निक काफ़ी अच्छी है और जुजुत्सु आई अपने ऐसे एसेट को तो खोना नहीं चाहता, जिस करके गीतो को सारे मिशन पे अकेले ही जाना पड़ रहा था। गर्मियों में गीतो का काम काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि कर्स स्पिरिट मक्खियों की तरह हर जगह पिन बनाने लगती हैं। उन कर्स स्पिरिट को बार बार हराना, उन्हें ऑब्जर्व करना, इन सब से वो काफी तंग आ चुका था। उसे ये सब अब बेमतलब लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब काम कर भी क्यों रहा है। वो ये सब रिको की वजह से ही सोच रहा था, जो उन आम इंसानों की वजह से मारी गई जिन्हें जुजुत्सु सोर्सरर हमेशा बचाने में ही लगे रहते हैं। स्कूल की गैलरी में गीतो को उसका जूनियर बारा मिलता है जिसे वो पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। वो बताता है कि वो आज मिशन पे जाने वाला है, जिस पे गेतो कहता है कि तुम लौटते वक्त मेरे लिए क्या लाओगे। बारा गेतो से उसके खाने की पसंद पूछता है। गेतो उससे पूछता है तुम जुजुत्सु सोर्सरर होना पसंद करते हो या नहीं, जिस पर वो कहता है कि उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर वो काम करने पसंद करता है जो कोई दूसरा ना कर पाए। उसे मेहनत करना अच्छा लगता है। तभी एकदम से एक लड़की आती है और गेतो से पूछती है तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। वो लड़की युकी थी जो कि स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है। गेतो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है स्पेशल ग्रेड सोर्सरर किसी काम के नहीं होते, वो तो कभी किसी मिशन पे ही नहीं जाते। उसे जुजुत्सु हाई की पॉलिसी सही नहीं लगती। वो चाहती है कि वो ऐसी दुनिया बनाए जहाँ कभी कर्स स्पिरिट पैदा ही ना हो। कर्स स्पिरिट वो क्रिएचर्स हैं जो नेगेटिव ह्यूमन इमोशन से पैदा होते हैं। वो कहती है कि इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो वो सभी कर्स एनर्जी को खत्म करते हैं और दूसरा या तो वो इंसानों को सिखा दे कि कर्स एनर्जी को कंट्रोल कैसा किया जा सकता है। जिसका सीधा एग्जाम्पल था तोजी फुशिगुरो, जिसके पास 0 कर्स एनर्जी थी, पर तब भी अपने हेवनली पैक्ट और अपने सेंसेस की मदद से वो कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर रहा था। उसकी बॉडी बाकी कर्स एनर्जी का मुकाबला भी कर पा रही थी। वो पूरी तरह एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। वो बताती है कि जुजुत्सु सोर्सरर से कभी कोई कर्स स्पिरिट पैदा नहीं हो सकती क्योंकि वो उनका कंट्रोल करना जानते हैं, पर मरने के बाद वो कर्स स्पिरिट बन सकते हैं, जैसे कि सुकुना। यूकी ये भी कहती है अगर हम सभी इंसानों को जुजुत्सु सोर्सरर यानी कर्स को कंट्रोल करना सिखा दें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। गेतो के मन में ख्याल आता है या तो इससे अच्छा वो सभी इंसानों को मार डाले ताकि कोई कर्स पैदा ही ना हो सके। गेतो यूकी की आवाज सुनकर होश में आ जाता है। यूकी बोलती है ये सबसे आसान सोल्यूशन हो सकता है। हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं जुजुत्सु सोर्सरर बनने के लिए और वो भी डर के मारे मान जाएंगे, पर ये जुजुत्सु सोर्सरर के लिए मुमकिन नहीं क्योंकि उनका काम ही आम इंसानों को कर्स स्पिरिट से बचाना है, ना कि उनको मारना या जबरदस्ती करना। यूकी जाते हुए बताती है कि शायद से नया स्टार प्लाज्मा बॉडी पैदा हो चुका होगा। अभी वैसे भी टेंगन स्टेबल है, इसलिए उसे टेंगन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। गेतो और नानामी एक मुर्दा घर में होते हैं क्योंकि बारा की मिशन में डेथ हो चुकी थी। उन्हें लगा था कि उसका मिशन 2nd ग्रेड लेवल का होगा, बट उस कर्स का लेवल एक 1st ग्रेड कर्स का था, जिससे बारा का ये हाल हो गया था। गेतो नानामी को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जगह अब गोजो मिशन पे गया है। गेतो को जुजुत्सु सोर्सरर का काम एक रेस जैसे लगने लगा, जहां अंत में उनको सिर्फ उनके साथियों की लाशें ही मिलेंगी। गेतो को एक नया मिशन मिला था जहां एक गांव में कर्स स्पिरिट लोगों को मार रही थी। गेतो उस कर्स को खत्म कर देता है। वहीं गांव वालों ने 2 बच्चों को मार के एक पिंजरे में बंद कर रखा था। वो गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि इन सब इंसिडेंट में इन बच्चों का कोई हाथ नहीं है, पर गांव वाले उसकी इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। उन बच्चों पर ही इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं इन जैसों को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। ये सब बातें और रिको के साथ हुई इंसिडेंट गेतो को आम लोगों को देखने के नजरिए को बदल देता है।
उसका इन सब चीज़ों से दिमाग खराब हो जाता है। वो गांव के 122 लोगों को मार डालता है। गेतो के मास्टर को मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता लग जाता है कि उन सब गांव वालों को गेतो नहीं मारा है। गेतो अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ता। उसको सजा के तौर पे मारने का फैसला आ चुका था। गोजो को इन सब बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गेतो ऐसा कर भी कैसे सकता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक दिन शोको को गेतो मिलता है। गेतो उसके साथ नॉर्मली ही बिहेव कर रहा था। शोको उससे कहती है, क्या ये सब आरोप झूठे हैं? जिससे वो कहता है ये सब चीजें सही है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ सिर्फ जुजुत्सु सोर्सरर ही हूँ। शोको गोजो को भी बुला लेती है। गोजो गेतो से कहता है, तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? वो पूछता है, तुमने अपने पेरेंट्स को भी मार डाला? जिस पे वो कहता है कि वो सब एक ही नजर से देख रहा है और रूल सबके लिए एक बराबर होगा। गोजो कहता है कि तुम्हारा तो रूल था किसी को बिना वजह नहीं मारोगे। जिस पर वो कहता है, इन सब के पीछे कारण और मेरा गोल शामिल है। गोजो कहता है, तुम चाहो तब भी तुम सभी को नहीं मार सकोगे। वो कहता है, पर तुम्हारे लिए तो ये पॉसिबल है ना? तुम्हें क्या लगता है, तुम सातोरू गोजो हो इसलिए ताकतवर हो या ताकतवर हो इसलिए सातोरू गोजो हो? गेतो कहता है, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर हो गया तो मेरा गोल और आसान हो जाएगा। जो भी हो, मैं अपना गोल हासिल करके ही रहूंगा। गोजो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। गेतो कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, तुम्हारे पास भी अपना पॉइंट है। गोजो से उस पर वार नहीं किया जाता। वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। गोजो वापस जुजुत्सु हाई लौट आता है और सीढ़ियों पे बैठ जाता है। उसका टीचर आता है और उससे पूछता है, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? गोजो कहता है, क्या मुझे आपको भी समझाना पड़ेगा? आपको वैसे भी पता ही है। वहीं गेतो स्टार रिलीजियस हेडक्वार्टर पहुंच जाता है उन बच्चों के साथ। गेतो अनाउंस करता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड अब वो है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलने वाला है। कई लोग को इसके इस फैसले से इनकार था, तो गेतो उस मैनेजर को स्टेज पे बुलाता है और उसको सभी के सामने कुचल देता है और वो सबको धमकाते हुए कहता है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। वहीं गोजो तोजी फुशीगुरो के बेटे के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ही मेगुमी फुशीगुरो हो? जिस पर वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? Grooming on your team. If you manscape while you play it, kid and balls and the hot bundle has massive egg for 20% off. I can't recommend the / game on P/C unless you've got a really high end. Welcome as myriad issues with the PC port 2 months will likely take March. Capcom a fair amount of time to work through, if indeed they ever do, because wow, let's be real. No, that is it is, since we'll have plenty to say on that in this episode. No, it's just a matter of feel. It's not like every major publisher puts in the post-launch work to be like ad when you have a $2,000 PC sitting there, but due to a bad port, the $500 console does a better job of it. There was one other sticking point that reared its head in the Monster Hunter Wilds launch discourse, and it was the in-game spending, something that always the ability to redesign your hunter's physical appearance is locked into 8 behind a paywall. You can do it once for free, but then after that you need. And that's always the thing that gets me about Capcom's approach to in-game spending. They're always trying to monetize the dumbest bullshit that just shouldn't be monetized, but even when it is, it's designed in such a way experience is roughly half point in marketing cycles. These days, it's very aspect of the game is sacrificed so that the game's core system is very different. But if this is all just headcanon and Capcom simply have no idea around to finish off, NetEase is going into competition. The right edition with length never overstaying its welcome. The reveal comes at itself. It's once again publishing Overwatch Tricky Touch 2 in China and for Ubisoft as Assassin's Creed Shadows has officially NetEase used to well within their rights to protect Overwatch with Marvel thirst traps instead of original they have in store for IP fans. The aim is to revitalize the product and reach new highs, both the next few weeks on the market, but haven't offered any updated sales. Actually been games relying on third-party VR offerings through with none of
Hogwarts Legacy and create a complete their flagship, the new gaming franchise that was the best-selling game of the first part of the year, a result that only 3 other franchises in the last 15 allowing it. Since there are a number of features built into that consumer engagement, which we expect to propel our games division back to profit in 2025 and emerge as a more significant contributor to growth in the years significant ahead, end quote. So yeah, as you can see, their strategy basically boils down to, it's now, we'll just find another 4 IP $100 as Harry Potter's down a few days. Let me know how that goes. Warner Brothers. That's a pretty good substantial. EA Central Prime strikes again. Video game. Did I just say that? Yes, I did. And it hurts me just as much as it hurts you, but you got to give them credit. And it doesn't get more wholesome or consumer friendly than that. The other thing they're